नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके चैनल रंगे लखनऊ में। और ये जो पीछे हेलो चेक चेक की आवाज़ आ रही है, ये पास में माँ देवी का जागरण है। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, बड़े पावन शुभ दिन हैं और कहीं ना कहीं रोज़ ही जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी की तैयारी चल रही है मोहल्ले में। तो हो सकता है वो आवाज़ थोड़ी सी कैच कर ले मेरा माइक। परंतु मित्रों, आज एक बड़ा गंभीर विषय है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ इतनी भी आए, आप स्वीकार करें। देखिए, मैं अपने बारे में कुछ ये कहना चाहूँगा कि मुझे बचपन से ही थोड़ा बहुत साहित्यिक शौक़ था। वो भी मेरे पिताजी, मेरे परनाना जी के कारण। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही बच्चों की तरह लिखा करता था। बहुत अच्छा तो नहीं मैं लिखता था या लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपनी अभिव्यक्ति करके थोड़ा संतुष्टि और तृप्ति का एहसास होता है। तो अच्छा, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर में पला बढ़ा कि वो कला का एक केंद्र रहा है, जिसमें लखनऊ शहर कथक और बैतबाजी और आपके किस्सा गोई और इस तरह की तमाम विधाएं मुग़ल काल से और उससे पहले उसके बाद चलती रही। तो मुझे भी दोस्तों एक्टिंग का शौक़ बचपन से रहा है। मैंने बचपन से स्कूल टाइम में मैं ड्रामेटिक्स क्लब में मैंने लिया था, जब मैं क्लास 3rd 4th में था, कॉलिन तालुकदास कॉलेज में। तो ड्रामेटिक्स क्लब लिया था और मुझे याद है कि मैं वहाँ हर नाटक में मुझे लिया जाता था, क्योंकि मैं बड़ी सिंसियरली एक्टिंग करता था। तो वो एक्टिंग का कीड़ा उसके बाद ख़त्म हो गया। फिर नौकरी चाकरी जिसे कहते हैं हमारी तरफ, नून तेल के चक्कर में फंस गए। अब इधर कुछ दिनों से मुझे फिर से शौक़ चल रहा है। लिखने का तो चल रहा था, लेकिन ऐसे ही छुटर पुटर। तो वो अभी भी चल रहा है। कुछ पुस्तकें भी निकाली हैं और रंगे लखनऊ नाम से है। पहली पुस्तक भी मेरी रंगे लखनऊ थी। तो एक्टिंग के लिए मैं थिएटर से बहुत विशेष परिचित नहीं था। तो मैंने प्रयास किया कि मैं थिएटर में जाऊं और वहाँ पर एक्टिंग के कुछ गुण सीखूं, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं, वैसे तो अब हमारी लौंडियाही की उम्र नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में क्षमा करिएगा, लखनऊ का हूँ तो इसलिए मेरी भाषा में थोड़ा सा वो टच आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे शब्द जो आप को अगर ख़राब लगे तो क्षमा करिएगा, बट उसका अभिप्राय गलत नहीं है। लौंडियाही से मेरा मतलब जिसको कहते हैं कि लोफड़बाजी या थोड़ा सा एक चीपनेस टाइप की वो है। बल्कि मैं चीप नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वो भाषा की एक विधा कह सकते हैं। तो बोलचाल कॉमन में लखनऊ में मोहल्ले में हर शहर की अपनी पहचान होती है। जैसे मुंबई में आता जाता इच अमीच, इस तरह से वो मेरा नाम अमिताभ बच्चन ने बहुत पॉपुलर किया। तो खैर, टू कट शॉर्ट, तो मैंने प्रयास किया इधर कि कहीं मुझे कुछ एक्टिंग सीखने को मिल जाए। तो वो तो क्योंकि मुझे देखकर ही लोग समझ गए कि इस व्यक्ति में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा भरा है, कूट कूट के भरा है। और अगर मैं उनकी फील्ड में घुस गया तो ऐसा ना हो कि लोग उनको भूल जाएं और मैं उनको डोमिनेट कर दूं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे किनारे कर दिया, जो भी कारण रहा हो, मुझे घुसने नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, नदी अपनी राह बना ही लेती है। और ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं बना ही लूँगा अपनी राह। जब चाह लूँगा तो राह बना लूँगा।
और क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं तो मैं फुल टाइम इसको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने इसको शौक़ के रूप में ही, कोई प्रोफेशन के रूप में नहीं, शौक़ के रूप में लेकिन पूरा प्रयास करूँगा करने की। तो दोस्तों, मुझे एक बड़ा शौक़ रहा है रामलीला में काम करने का। रामलीला एक विधा अपने यहाँ की है जिसमें जो मुझे बचपन से बड़ी अच्छी लगती है, रासलीला रामलीला। हमारे ननिहाल में रासलीला हुआ करती थी, तो मथुरा से, वृंदावन से कलाकार आते थे और बड़ी सुंदर रासलीला करते थे, और वैसे ही रामलीला होती थी। तो मुझे रामलीला में विशेष बड़ा आनंद आता था। मुझे रामलीला में एक तो उसके कैरेक्टर्स सारे, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम दरबार पूरा, माँ जानकी, श्री बजरंगबली, हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नल, नील आदि, रावण हाहार करके जो अट्टहास करता था, इस तरह के सब मुझे बड़ा मज़ा आता था। मेरा मन करता था मैं काम करूं। तो अभी दोस्तों, अभी की एक घटना है कि मेरे मोहल्ले के पास में ही एक रामलीला कमेटी है। बहुत पुरानी तो नहीं है लेकिन बहुत नई भी नहीं है। तो मुझे पता चला कहीं से कि वहाँ रामलीला की तैयारी हो रही, रिहर्सल्स हो रहे हैं। तो मैं गया। एक तो मेरा थोड़ा सा वेट बॉडी का ऐसा है कि हर रोल में मैं फिट नहीं बैठता हूँ। तो मैंने ये सोचा था, मेरी जो इच्छा थी कि मुझे या तो हनुमान जी बना दिया जाए, क्योंकि मैं हनुमान जी का मैं खुद उनकी भक्ति करता हूँ और उनका सेवक हूँ और मुझे बहुत प्रिय हैं श्री हनुमान जी। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी मुझे हनुमान जी का कैरेक्टर मिल जाए, रोल मिल जाए, और मैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए सब दुश्मनों को दर दर कर दूं। लेकिन जो वहाँ के डायरेक्टर थे, जो रामलीला कमेटी के वरिष्ठ जन जो थे, जो कैरेक्टर्स को चुनते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम थोड़े मोटे थुलथुले टाइप के आदमी हो और हनुमान जी तो बड़े गठित शरीर, बड़ी बलिष्ठ शरीर के होने चाहिए। तो हमने एक पहलवान को, बॉडी बिल्डर को चुना है उसके लिए, तुम्हें कोई और रोल दे देते हैं। तो मैंने कहा कौन सा रोल देंगे? उनका देखो वो बेटा, सारे काफ़ी मुझसे बड़े हैं, सारे रोल तो लगभग फिक्स हो चुके हैं, बस 2 रोल बचे हैं जो तुमको सूट करेंगे, एक कुंभकर्ण का और एक जामवंत का। तो जामवंत और कुंभकर्ण के रोल में से आप चूज़ कर लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा उनसे समझा कि क्या करना होगा उसमें। वैसे तो मुझे पता है, कथा सबको पता है, आप सबको भी पता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जामवंत के रोल में ये था कि एक मुझे भालू टाइप का, बड़े बड़े बालों वाला पूरा एक ऊपर से नीचे तक पहनना पड़ेगा। तो मुझे फिर ये लगा कि कहीं दिक्कत ना हो, खुजली उजली ना हो जाए और परेशानी हो, पसीना आए, मैं फिर कर पाऊँ ना कर पाऊँ। हाँ, कुंभकर्ण वाला रोल मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक तो उसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं था, 1-2-4 डायलॉग थे और सोना था। लेकिन उसमें फिर मतलब पेट ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा ही कुछ खर्राटे लेने थे। मैंने कहा ये वाला रोल मैं कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल बड़ी खुशखबरी की बात है कि मुझे कुंभकर्ण के रोल में ले लिया गया है, और आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ये रोल कर पाऊँ। और इस पवित्र नवरात्र के दिनों में, जो कि त्योहारों का मौसम अब शुरू हो रहा है, इस पे और भी बातें हम करेंगे, कुछ हंसी मजाक की। मूलतः मैं एक व्यंग्यकार हूँ, परंतु अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से, मेरी उम्र लगभग 45 प्लस 47 के आसपास हो रही होगी, थोड़ा सा कम बताना चाहिए था सर, तो इतनी होगी। तो मैं अपनी उम्र के हिसाब से गंभीरता नहीं दिखा पाता हूँ। तो लोगों ने कहा अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, और फिर वही लौंडिया ही शब्द आता है कि हर बात में तुम हंसी मजाक व्यंग। मैंने कहा भाई क्या करूँ, मेरी आदत है, मुझसे छूटती नहीं है ये चीज़, आदत पड़ गई है। तो लेकिन देखिए, आपने ये वीडियो मैंने बड़ी गंभीरता से बनाया है, और आप बिल्कुल मत समझिएगा इसमें कोई भी मजाक है। और देखिए, आप मेरी शक्ल पे ध्यान दीजिए, मैं कितना गंभीर हूँ इस बात को लेके। और अब आगे से मैं प्रयास करूँगा कि हंसी की बात को भी गंभीरता से कहूँ, क्योंकि गंभीर होने का मतलब होता है कि आप बड़े हैं, आप मैच्योर हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, अगर आप कॉमेडियन नहीं हैं,
तो मतलब व्यंग भी करिए तो गंभीरता से करिए, मतलब ये है। मतलब कोई अगर हम स्टेज पे स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं तो फिर हमें कॉमिक कॉमिक रहना पड़ेगा। लेकिन अगर व्यंग्यकार समझ रहा हूँ, जो कि मैं अपने को समझता हूँ, तो उस बात को लिखना एक अलग बात होती है दोस्तों, और कैमरे के सामने बोलना अलग बात होती है। तो ये मैंने एक अभिनय का परिचय दिया आपको कि देखिए मैं कितना टैलेंटेड हूँ, नज़र ना लगे मुझे। और अभी मैं जाके नज़र भी उतारूँगा, आज गुरुवार है, तो नज़र भी उतारवाऊँगा किसी से। और आप लोग कृपया मुझे नज़र न लगाएं, मैं बहुत गंभीरता से एक्टिंग को कर रहा हूँ। और रामलीला में कुंभकर्ण का रोल मुझे मिल गया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ज़िंदगी में पहली बार मैं रामलीला में काम कर रहा हूँ। और आप सब कृपया इस विधा को, रामलीला बहुत पुरानी विधा है, कृष्ण लीला, रामलीला, रासलीला, ये एक हमारा थिएटर का ही पार्ट है एक तरह से, जिसको कह सकते हैं, और बहुत प्राचीन पार्ट है। इसमें और भी अन्य देवी देवताओं के और पौराणिक कहानियों के बातें आती थी, राजा हरिश्चंद्र की कथाएँ और इस तरह की तमाम कथाएँ, उनका मंचन होता था। तो वो थिएटर का ही एक पार्ट था, जो आधुनिक थिएटर है उसका बैकग्राउंड कह सकते हैं। अब वैसे बहुत शैलियाँ हैं थिएटर की, लेकिन अब मुझे बहुत टेक्निकल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो आप सब भी बढ़ावा दें और ज़रूर देखने आएँ। और मेरे इस वीडियो पे अगर आपको मेरी ये एक्टिंग अच्छी लगी, कि देखो मैं गंभीर हूँ, मैंने कोई छिछोरी बात नहीं की, मैं हँसा भी नहीं बहुत ज़्यादा, और बहुत गंभीर हूँ इस बात को लेकर, बहुत गंभीरता से मैंने बात की। तो आप अगर आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भीख मांगते मांगते जाके 40-50 सब्सक्राइबर्स मिले हैं, वो भी दया करके। और कभी मेरे ख्याल से देखते नहीं होंगे पलट के पूरा वीडियो मेरा। मैं निवेदन करता रहता हूँ, भैया लाइक सब्सक्राइब करने के बाद भूल मत जाना, वापस आके देख लेना, बता देना अच्छा है बुरा है, जो है साफ बता देना, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ बता देना। और मेरी इस इतनी अच्छी एक्टिंग को झेलने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार। माँ शक्ति आप सबका परम कल्याण करें, परम मंगल करें, ऐसी कामना के साथ नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं मेरी ओर से, रंगे लखनऊ परिवार की ओर से। और आप सब हैं हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, जो भी ये देख रहे हैं या रंगे लखनऊ से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, और कोशिश करूँगा कि इससे जुड़े और कुछ प्रसंग आगे लेकर आऊँ। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।